गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन का पालन। ये एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि पशु पक्षी भी हम लोगों के भांति ही जो है अपने परिवार के लिए भावनाएं रखते हैं। इसलिए हमें पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। पालनपुर नामक गांव में दयावीर नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज पास के एक जंगल में शिकार करने जाया करता था। शिकार करना उसकी आवश्यकता ना होकर उसका शौक था। उसका नाम भले ही दयावीर था, लेकिन दया का उसके हृदय से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इसमें बताया गया है कि पालनपुर नामक गांव में दयावीर नाम का एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने जाया करता था। शिकार करना उसकी आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। आवश्यकता का मतलब होता है ज़रूरत। उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो उसका शौक़ था, इसलिए वो शिकार करता था। उसका नाम चाहे दयावीर था, लेकिन दया उसके हृदय में कहीं भी नहीं थी। एक दिन जंगल में बहुत घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिकार ना मिलने के कारण वह चिड़चिड़ा हो रहा था। ऊपर से उसे ज़ोर से भूख प्यास लग रही थी। उसने पास रखे कुछ भुने चने खाकर वह एक झरने की तरफ गया। अचानक उसकी नज़र उसी झरने की ओर आती एक हिरनी पर पड़ी। उसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे। तो एक दिन जब वो शिकार करने गया तो उसे काफ़ी देर तक जो है वो शिकार नहीं मिला, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा हो गया। चिड़चिड़ा होना, जब हम चिढ़ जाते हैं, ठीक है। ऊपर से उसे ज़ोर ज़ोर से भूख प्यास लगी थी और उसके कारण वो और चिड़चिड़ा हो रहा था। तो उसको भूख लगी थी, तो उसके पास जो थे कुछ भुने हुए चने थे। उसने उसको खाया और वो झरने की तरफ पानी पीने के लिए गया। जब वो वहाँ पर जाता है तो क्या देखता है, एक हिरनी जो है वहाँ पर पानी पीने आ रही है और उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं। दयावीर ने जैसे ही उन पर निशाना साधा, तभी हिरनी बोल उठी, ठहरो, ठहर जाओ। दयावीर की उंगली थम गई। हिरनी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा शिकार करना चाहते हो। इससे पहले कृपया मेरी एक विनती स्वीकार करें। आप मुझे बस इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता को सौंप सकूं। तो जैसे ही शिकारी जो है हिरनी को मारने के लिए बंदूक को उठाता है, तो हिरनी बोलती है, ठहर जाओ, मुझे पता है कि तुम मेरा शिकार करना चाहते हो, लेकिन मेरी तुम्हारे आगे एक विनती है। विनती मतलब प्रार्थना है कि मुझे इतनी मोहलत दे दो। मोहलत मतलब समय। मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता तक पहुंचा सकूं, ताकि वो भविष्य में उनकी देखभाल कर सकें। मैं अपने आपको वचन देती हूँ कि मैं अवश्य लौट आऊँगी। उसने साथ में बोला कि मैं आपको ये भी वचन देती हूँ कि मैं अवश्य जो है वापस लौट आऊँगी। हिरनी की बात सुनकर दयावीर बोला, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? दुनिया में ऐसा कौन है जो मरने के लिए किसी के पास आएगा? तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। उसने बोला, जो शिकारी है वो बोलता है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं, और इस दुनिया में ऐसा कौन है जो खुद मरने के लिए आएगा? तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हिरनी ने विनम्रता से कहा, श्रीमान जी, हम जंगल के जानवर हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही हम कभी अपने वचन से मुकरते हैं। तो हिरनी उनको जवाब देती है कि हम जो जंगल के जानवर हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं और हम अपने वचन से मुकरते नहीं हैं। वचन मतलब वादा। जो भी हम वादा करते हैं उससे कभी भी पलटते नहीं हैं। मुकरना मतलब मना करना। हम उससे पलटते नहीं हैं, मुकरते नहीं हैं। दयावीर असमंजस में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने हिरनी को घर जाने दिया। असमंजस में पड़ जाना, सोच विचार करना। उसने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद उसने बोला कि तुम घर जा सकती हो। तो उसने हिरनी को घर जाने दिया। घर पहुंचकर हिरनी ने सारी बात अपने पति को बताई। उसकी बात सुनकर उसका पति अधीर हो उठा। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। हिरनी ने उसे धीरज बंधाया और अपने बच्चों को प्यार किया। उसने बच्चों को दूध पिलाना चाहा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया।
तो वो घर जाके सारी बात अपने पति को बताती है। जैसे ही वो अपने पति को बात बताती है तो वो अधीर हो जाता है। अधीर मतलब कि जब हमें चैन नहीं आता, जब हम व्याकुल हो जाते हैं तो वो अधीर हो जाता है और उसकी आंखों से टप टप जो हैं वो आंसू बहने लगते हैं। तो हिरनी उसको धीरज बताती है। धीरज बताना मतलब कि हौसला देती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। उसने अपने बच्चों को प्यार किया और वो चाहती थी कि वो जाने से पहले अपने बच्चों को दूध पिला दे, लेकिन उसके बच्चों ने दूध पीने से इनकार कर दिया। हिरनी घर से निकलने लगी, तभी उसे हिरन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, रुको। हिरनी ने पलटकर देखा। हिरन बोला, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उस शिकारी को खून की प्यास जी भरकर बुझा लेने दो। तो जैसे ही हिरनी घर से चलने लगती है तो हिरन जो है उसको रोक लेता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उस शिकारी को जो खून की प्यास है, मतलब कि जो वो हमें मारना चाहता है, वो अपने इस शौक को पूरा कर ले। यह कहकर हिरन अपनी पत्नी हिरनी के साथ हो लिया। उसने इतनी बात कही और अपनी पत्नी के साथ चलने लगा। दोनों बच्चे भी चुपचाप अपने माता पिता के पीछे हो लिए। 4 सदस्यों वाला पूरा परिवार शिकारी के पास पहुंच गया। तो बच्चे भी जो हैं अपने माता पिता के साथ जो हैं उनके पीछे पीछे चलने लगे और 4 सदस्यों वाला पूरा परिवार जो है वो शिकारी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर हिरनी ने शिकारी से कहा, लो अब आप हमें मारकर अपना शौक पूरा कर लें। मैं तो अपना पूरा परिवार ही ले आई हूँ। चारों हिरणों की आंखों में आत्म गौरव की चमक थी। तो उसने बोला कि लो अब तुम हमारा शिकार कर लो, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपना पूरा परिवार भी तुम्हारे साथ अपने साथ लेके आई हूँ। तुम हम सबको मारकर जो है अपना शौक पूरा कर लो। और उन सब की आंखों में आत्म गौरव था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि वो अपने वचन को पूरा कर रहे हैं और बिल्कुल निडरता के साथ जो है शिकारी का सामना कर रहे हैं। यह देखकर दयावीर ने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने ये सब कुछ देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्य होना, हैरान होना। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हिरनी प्राणों का मोह त्याग कर सब परिवार उसके सामने आ खड़ी हुई है। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो जो हिरनी है वो सारे परिवार के साथ जो है उसके सामने खड़ी है और उसको अपने प्राणों का कोई भी मोह नहीं है। बंदूक बंदूक कब उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी उसे पता ही ना चला। वो जो बंदूक है उसकी छूटकर जो है नीचे गिर जाती है। उसके द्वारा किए गए सब पाप उसकी आंखों के आगे घूम गए। उसका सिर लज्जा से झुक गया जब उसने देखा कि एक जो है जानवरों के परिवार में इतना प्रेम है कि वो सब जो है इकट्ठे होकर मरने के लिए मेरे पास आ गए हैं। जब उसने ये सब कुछ देखा तो वो बहुत हैरान हुआ और उसको जो है अपने पाप जो है याद आने लगे। जो उसने पहले जानवर मारे थे उसके बारे में उसको याद आने लगा और उसको बहुत शर्म आ रही थी। लज्जा आनी मतलब कि शर्म आनी, जिसके कारण उसने अपना सिर झुका लिया। दयावीर ने हाथ जोड़कर हिरनी से कहा, तुमने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों का मोह त्याग दिया। तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हारे साथ मरना स्वीकार किया। तुम सब महान हो, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं भविष्य में कभी भी जीव हत्या नहीं करूँगा। तो दयावीर जब ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है कि तुमने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों का मोह भी त्याग दिया है और तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हारे साथ मरना स्वीकार किया है। आप सब लोग जो है वो महान हो, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं भविष्य में कभी भी जीव हत्या नहीं करूँगा। मैं अब भविष्य में कभी भी शिकार नहीं करूँगा और कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा। इतना बोलकर दयावीर की आंखों से आंसू छलक उठे और वह लौट गया। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू जो है वो भर आए और वो जो है वापस अपने घर लौट गया। शिक्षा, समर्पण त्याग में बहुत शक्ति होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम समर्पण करते हैं, किसी चीज़ का त्याग करते हैं, तो उसमें बहुत शक्ति होती है। समर्पण की वजह से ही जो है हिरनी ने जो है शिकारी को
एक जो है शिक्षा दी कि जीव हत्या करना जो है वो बहुत बड़ा अपराध है। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद शब्द अर्थ, वाक्य बनाओ, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक्स पर लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।